बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में जब हम लोगों के मुख्तलिफ़ हालात देखते हैं तो उनकी कोई हमें समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों होता है। मसलन एक आदमी जो अच्छा आदमी है और वो मुसलसल मुश्किलात उसको दरपेश हैं, वो आजमाइशों का शिकार है, कभी वो सेहत की आजमाइश का शिकार है, कभी उसके पास जो है वो वसाइल की कमी है। कोई ऐसा आदमी है जो बज़ाहिर बड़े ख़राब किरदार का है, मगर उस पर मुसलसल उससे एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है, उसे किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं है। कब कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, यानी उसकी कोई इंसान समझने की कोशिश करता है तो उसकी समझ और फ़हम से ये हालात और ये वाक़यात बाला होते हैं और वो एक परेशानी के आलम में रहता है कि खुदाया ये क्या सिलसिला मौत व हयात है, ये क्या रोज़ व शब हैं कि जिसमें इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाए, इसकी तशरीह और इसकी वजाहत क्या है। तो ये बज़ाहिर एक बड़ा गुंजलक और मुश्किल मसला लगता है, लेकिन ये ऐसा भी मुश्किल नहीं अगर एक दूसरे सवाल का जवाब हमें मालूम हो, और वो सवाल ये है कि ये ज़िंदगी दरअसल है क्या, हम यहाँ पर मौजूद क्यों हैं, हमारी इब्तिदा क्या है और हमारी इंतहा क्या है, हमें क्या करना है, हमारा कोई मकसद भी है, मकसद हयात भी है। ये वो बुनियादी सवालात हैं कि अगर इनका जवाब हमें मिल जाए तो फिर ये जो ज़िंदगी के अंदर हालात दरपेश हैं और इनकी जो गूनागूं कैफियत हैं, रंगारंगी है, और जो यानी आप कहें कि जिसकी इंटरप्रिटेशन मुश्किल है, वो ख़ुद ब खुद बंदे की समझ में आना शुरू हो जाता है। तो जब हम इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं तो कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद कि हमने मौत व हयात को इसलिए पैदा किया कि आज़माया जाए आपको कि आप में से बेहतर अमल करने वाला कौन सा है। फिर दूसरे मकामात के ऊपर ये इरशादात के अच्छे और बुरे हालात से आपको आज़माएंगे, और ये सारी और अहादीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ये तो आखरत की खेती है, दुनिया रिज़ल्ट तो आखरत में मिलना है, फसल तो आखरत में काटना है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन फिर इस तरह वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया तो दरअसल इम्तहान है, इम्तहान गाह है, ये एक एग्ज़ामिनेशन हॉल है। यहाँ तो कभी कहा ही नहीं गया, कभी आप कुरान सुन्नत की तरफ रजू करें तो कहाँ से ये बात मिलती है कि यहाँ बड़ी खुशियाँ होंगी, यहाँ बड़ा सुकून होगा, या यहाँ पे पोइटिक जस्टिस होगा, जो जैसा करेगा बस उसको वैसा मिल जाएगा और दैट्स ऑल। वो तो उस सूरत में होता कि ज़िंदगी यही होती और यहीं पे ख़त्म हो रही होती। वहाँ तो ये है कि आप एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपके हाथ में पर्चा है। अब इस पर्चे में कौन से क्वेश्चन आने हैं, इसका फ़ैसला आपने नहीं करना, वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, और वो अपनी हिकमत के ज़रिए से किया है कि किस फ़र्द को कौन सा पर्चा थमाना है, उसको कौन से सवालात आना है, उसको माशी मुश्किलात आना है, उसको सेहत की मुश्किलात आना है, उसको खूब पैसे दे दिए जाना है, और फिर उस पर ख़र्च करने के अहकामात देना है, और फिर इस तरह आज़माना है, उसको बहुत अच्छी सेहत देना है, और फिर उसको अपने जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी वो कितनी यानी खिदमत करता है, उसके पास अगर दौलत है तो वो उन पर किस कदर ख़र्च करता है, उसके पास अगर वक्त है तो उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करता है। और एक दूसरा आदमी जिसको मुश्किल में डाल दिया गया है, परेशानी में डाल दिया गया है, उसको पेन है, उसको मर्ज़ है, उसके मसाइल हैं, तो वो उस पर कितनी सब्र करता है और वो उसको कितना जो है ना वो बर्दाश्त करता है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं और डिफरेंट पर्चे हैं, इसमें एक दूसरे की नकल भी नहीं की जा सकती। अगर एक जैसा पर्चा हो, सबके हाथ में एक पर्चा थमाया गया हो, तो फिर तो बंदा कह सकता है उसके साथ ये है और देखें मेरे साथ ये है, वो तो होगा, इसलिए कि उसका पर्चा तो डिफरेंट है। आप उसकी अगर लाइफ को देखें तो वो तो पूरी एक पैकेज फार्म में है। मुमकिन है आज उसके हालात बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, और आपको उसकी पूरी ज़िंदगी अगर आप से कहा जाए ले ली जाए,
آپ لے لیں اور آپ کی زندگی اسے دے دی جائے، مگر آنے والی زندگی کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں، سمجھ چکے ہوں اور مستقبل کا آپ کے پاس علم ہو تو آپ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت اچھے حالات سے گزر رہا ہے، کل اس کو انتہائی مشکل حالات سے اس لیے یہ چیز جو ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے جب آپ زندگی کو ایک امتحان اور یہاں اپنی موجودگی کو ایک امتحان گاہ میں موجودگی کی طرح سے تصور کریں۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات ہیں اور یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کوئی اگر فرد مشکل میں اور نقصانات میں اور آپ کہیں کہ مسائل میں صبر کرے گا اور اگر نعمتوں کی بارش میں اور اچھے حالات میں شکر کرے گا تو دونوں کو کامیابی نصیب ہوگی۔ دونوں کا امتحان دراصل مشکل ہے، کوئی کسی ایک کا دوسرے کا امتحان آسان اور آپ کا مشکل نہیں ہے۔ دوسرے کی جگہ پہ جائیں تو اس کا بھی امتحان مشکل ہے۔ تو اس لیے حضرات یہ فلسفہ حیات ذہن میں رکھیں اور حالات، زندگی کے حالات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر فہم حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔